हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डायरेक्शंस के पार्ट 3 डिस्कस करूंगी। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। वो वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जो टाइप 1 टाइप 2 देखी हैं उसमें हमने क्वेश्चंस किए हैं विदाउट डायग्राम्स, फाइनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन निकालना। लेकिन कई बार क्वेश्चन में फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन पूछा जाता है, या इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फाइनल पोजीशन पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी रेफरेंस को देखते हुए हमने बताना है अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन अभी आपके सामने लाऊंगी, आपको वहाँ से ये समझ आएगा। तो ये भी हम विदाउट डायग्राम ही करेंगे। इसके अलावा हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे कि डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ ये पार्ट का आंसर देना होता, नाउ इन विच डायरेक्शन इज़ ही मूविंग। तो दोस्तों, ये टाइप 1 है, मतलब हमें फाइनल डायरेक्शन बतानी है। तो मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। अ मैन इज़ गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट and walks 25 meter. Again he turns to his left and walks 45 meter. And finally he turns to his left and walks 25 मीटर। तो आपको मैंने टाइप 1 में बताया था कि पहले आपने ये डायरेक्शंस को लिख लेना है। ईस्ट, फिर 3 बार वो लेफ़्ट गया है, और आपने बताना है कौन सी डायरेक्शन उसकी अब होगी, अब उसकी फाइनल डायरेक्शन बतानी है। तो मैंने आपको बताया था 2 लेफ़्ट हैं, तो हम डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे। ईस्ट है, स्टार्ट किया ईस्ट से, तो आंसर क्या बन गया, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट। अब ये लेफ़्ट तो 2 कैंसिल हो गए, अब एक लेफ़्ट बचा, तो वेस्ट का लेफ़्ट आंसर होगा। वेस्ट का लेफ़्ट क्या होता है, साउथ। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा साउथ। सी पार्ट का आंसर तो आ गया साउथ। अब दोस्तों, आप देखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, नाउ इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए, हमें स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये हमने सिर्फ फाइनल डायरेक्शन बताई है। हमें बताना है कि कुछ, मान लीजिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उसकी फाइनल डायरेक्शन ये है। ये तो मैंने कह दिया फाइनल डायरेक्शन साउथ है, लेकिन उन्होंने पूछा स्टार्टिंग डायरेक्शन से क्या होगी इसकी डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी क्या डायरेक्शन होगी। तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख लेनी है, नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट। ठीक है, और हमने इनके अंडर जो इनके डिस्टेंस हैं वो लिख लेने हैं। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको मैं बताती हूँ। अ मैन इज़ गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, उसने ईस्ट से स्टार्ट किया है, 100 मीटर वो चला है। 100 मैंने ईस्ट के नीचे लिख लिया, 100। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट। अब आप देखिए, ईस्ट का लेफ़्ट, ये लेफ़्ट साइड है, तो यहाँ पे आया, एंड वॉक्स 25, तो मैंने 25 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देखिए, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, फिर से लेफ़्ट। नॉर्थ का लेफ़्ट क्या होगा, पीछे जाएंगे तो ये वेस्ट आ जाएगा। तो एंड वॉक्स 45, तो यहाँ पे मैंने 45 लिख लिया। उसके बाद एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, अब फिर से लेफ़्ट, तो वेस्ट पे के लेफ़्ट पे कौन है, साउथ, एंड वॉक्स 25, तो मैंने यहाँ पे 25 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया। अब मैंने बताना है कि उसकी डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने ईस्ट से स्टार्ट किया था, इसका आंसर यही निकलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से ही। तो दोस्तों देखिए, जो नॉर्थ ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कैंसिल आउट होंगी, माइनस हो जाएंगी। जैसे नॉर्थ और साउथ, 25 माइनस 25 0, ये तो बिल्कुल कट हो गया। ठीक है, इसके बाद बचा क्या, ईस्ट और वेस्ट, ये भी ऑपोजिट है, इनको भी माइनस कर दीजिए। ईस्ट है 100
और वेस्ट है 45। 100 माइनस 45 क्या होता है? 55। तो 55 मीटर मेरा आंसर है कि अब वो 55 मीटर दूर है, लेकिन मुझे डायरेक्शन भी बतानी है, ईस्ट आएगी या वेस्ट आएगी। दोस्तों जो बड़ा नंबर है, 100 बड़ा है 45 से, तो वही इसके साथ आएगा। तो आंसर बन गया 55 मीटर ईस्ट। और ये आंसर का मतलब क्या है? आंसर का मतलब है कि अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से 55 मीटर ईस्ट की तरफ है। जैसे कि आप बी पार्ट का क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। हमने ए पार्ट और बी पार्ट इकट्ठे सॉल्व किया है, हमने डायरेक्शन भी बता दी है विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो है ईस्ट। और अगर हमें मैग्नीट्यूड पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है, तो वो है 55 मीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये टाइप समझ आ गई होगी। एक बार आप दोबारा देखिएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस लिख लेनी है और मैग्नीट्यूड लिखने हैं नीचे, और उनको फिर कैंसिल आउट करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा, अगर हमारे पास नॉर्थ और वेस्ट ऑपोजिट ना होते तो उस केस में हम क्या करते? तो दोस्तों उस केस में आपका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में ये यही यूज़ होगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिएगा, अ पर्सन मूव्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न्स राइट। तो दोस्तों पहले आप देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये इसी वाली टाइप का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछी है। तो आपने सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शंस लिख लेनी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब आप कीजिए क्वेश्चन सॉल्व। अ पर्सन मूव्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चला है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 1। उसके बाद एंड देन टर्न्स राइट। तो टर्न्स राइट मतलब यहाँ पर आ गया साउथ पर, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपने लिख लिया 5। अगेन ही टर्न्स लेफ़्ट, अब फिर से लेफ़्ट, साउथ पे था तो फिर से ईस्ट पे आ जाएगा, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, तो ईस्ट पे फिर से 2 किलोमीटर चला। एंड देन ही टर्न्स लेफ़्ट, अब फिर से लेफ़्ट हुआ, मतलब ईस्ट का लेफ़्ट नॉर्थ, एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, तो यहाँ पर चला 9। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर और कौन सी डायरेक्शन में है वो बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से, इसीलिए हम ये वाले मेथड से करेंगे। तो दोस्तों अब आप देखिए, पहले आप ऑपोजिट डायरेक्शन चेक कर लीजिए, कर लिया करो। जैसे नॉर्थ का 9 है, साउथ का 5 है, 9 माइनस 5 4, और नॉर्थ की तरफ क्या बच गया 4। ईस्ट और वेस्ट में कुछ है ही नहीं तो यूज़ ही नहीं होगा, और ईस्ट का टोटल कितना है 2 + 1 3, तो आपके पास बचा क्या, नॉर्थ में 4 और ईस्ट में 3। अब आपको डिस्टेंस भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो दोस्तों अगर मैंने आपको बताया है, अगर ये ऑपोजिट ना हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस नहीं हैं, तो इस केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास नॉर्थ आया है 4, ईस्ट आया है 3, तो ये ऑपोजिट नहीं है, इसलिए मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 16 + 9 = √25। तो √25 आपको पता है क्या होता है, 5। तो ये आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो दोस्तों 5 किलोमीटर दूर वो स्टार्टिंग पॉइंट से है। अब डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ और ईस्ट ही डायरेक्शन इसकी आएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर है, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ये आंसर है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये हमने आंसर दिया है। अगर सीधा फाइनल पूछते कि फाइनल डायरेक्शन बता दीजिए, वो तो हम लेफ़्ट काउंट करके राइट काउंट करके टाइप 1 के अकॉर्डिंग कर देते, लेकिन रेफरेंस दिया है स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है, इसलिए हमने ये वाला मेथड यूज़ किया है। आई होप आपको ये
क्लैरिटी हो गई होगी अब कि किस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। एक बार आप दोबारा डायरेक्शंस देख लीजिए किस तरह से आपके पास केसेस बन सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। जैसे यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 6 हो, तो अब आप क्या करेंगे, 6 - 4 2, तो क्या बचा, साउथ के पास 2 बच गया, तो आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर साउथ। या आप ये देखिए, अगर आपके पास होता नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, अगर आपके पास होता 4 और यहाँ पे होता ईस्ट 8, अब ये ऑपोजिट नहीं है, तो इस केस में आप कटिंग नहीं करेंगे। इस केस में अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो आप कैसे बताएंगे, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, वो डिस्टेंस होगा और आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। अब एक और पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपसे उल्टा पूछता कि इनिशियल डायरेक्शन फाइनल डायरेक्शन के कितनी दूर है या किस डायरेक्शन में है, तो आप आंसर ऑपोजिट कर दीजिए। अगर आपका मान लीजिए आंसर आया है नॉर्थ ईस्ट, तो आप ऑपोजिट कर दीजिए, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, तो आंसर आ जाता साउथ वेस्ट। अगर आपके पास मान लीजिए आंसर आया होता साउथ, तो आप इसका आंसर कर देते नॉर्थ। अगर आपके पास आंसर आया होता साउथ वेस्ट, तो आप इसका आंसर कर देते साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ, वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट, आंसर आ जाता नॉर्थ ईस्ट। ओनली अगर आपके पास ये ऑपोजिट होता क्वेश्चन कि स्टार्टिंग पॉइंट्स की जगह फाइनल पॉइंट लिखा होता और उसकी इनिशियल डायरेक्शन के बारे में पूछा होता। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेथड भी समझ आ गया होगा। और दोस्तों अब आप देखिए कि इस मेथड से आप किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको इससे नहीं करने होंगे। तो दोस्तों जब भी आपके पास 2 वेरिएबल्स दिए हों, मतलब आपके पास 2 लोकेशंस हों, जैसे ऑफिस से वो लेफ़्ट गया, ईस्ट गया, राइट गया, लेफ़्ट गया, जितने बार राइट लेफ़्ट हो इट्स ओके, लेकिन उसके बाद फाइनल डायरेक्शन दी हो जैसे होम या कुछ भी, मतलब 2 वेरिएबल्स ही हों आपके पास, 2 लोकेशन ही हों, तब भी आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आपके पास एक ही पर्सन की बात हो रही हो, मतलब एक ही पर्सन उसने राइट लिया, फिर लेफ़्ट लिया, फिर ईस्ट गया, वेस्ट गया, जितने मर्जी चाहे 145 डिग्री उसने टर्न लिया, कुछ भी आ जाए, लेकिन एक पर्सन हो, फिर भी आप टाइप लगा सकते हैं, जो मैंने वीडियो 1 और 2 में आपको बताया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने जो अपलोड किया है उसमें आप देख सकते हैं। और जैसे कि आपको पर्सन स्टार्टिंग एंड फाइनल लोकेशन, वो मैंने आपको बता दिया कि होम 2 लोकेशन ही हों आपके पास। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि रीटा है, वो पहले घर गई, फिर ऑफिस गई, फिर मार्केट गई, फिर कहीं और गई, तो इस केस में आप ये नहीं लगाएंगे मेथड, क्योंकि इस केस में आपके बीच में इंटरमीडिएट लोकेशन आ जाती है, जैसे बीच में और भी रेफरेंसेस आ जाते हैं, तो आप ये मेथड नहीं लगाएंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़नी है या नहीं। इससे आपका काफ़ी टाइम सेव ज़रूर होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।